कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले इतिहास के कुछ टॉपिक कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करने वाले हैं और इसको एक ही लाइनर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड सारी बातें बेस आपको पता होना चाहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी हो। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए। पहला जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है हड़प्पा। हड़प्पा है जो रावी नदी किनारे बसा हुआ है। जरूर आता था कि इसके एक कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है, कहाँ स्थित है, इसे खुदाई कौन कौन किए थे और कब किए थे। तो ये इन्हीं चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले। तो हड़प्पा जैसे पता है कि रावी नदी किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, पंजाब जिस तरह से भारत में भी ज़िले हैं और राज्य हैं, बिहार है, बिहार के अंदर अदर भी जिले हैं, उसी तरह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला दयाराम साहनी ने पहली बार इनको मतलब हड़प्पा का खोज किए थे और इसको खुदाई भी किए थे। माधव स्वरूप वत्स है जो दूसरे व्यक्ति है जो इंटरेस्ट लेना यानी खुदाई करने वाले हैं। और तीसरे है जो व्हीलर 1946 ईस्वी में। तो ये इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है कि हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। और दूसरे व्यक्ति है जो माधव स्वरूप वत्स 1926 में, व्हीलर 1946 में। तीसरा है जो मोहनजोदड़ो, कोई इसको मोहनजोदड़ो कोई मोहनजोदाड़ो दो तरह से बोलते हैं। यह सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। पहले व्यक्ति है जो रखाल दास बनर्जी है जो 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई करते हैं, इसके बारे में पता लगाते हैं। और तीसरे है जो मैके 1927 ईस्वी में, वही दूसरे है जो मैके, और तीसरे है जो व्हीलर 1930 ईस्वी में। ये तीनों मिलकर के इस जगह को डिस्कवर करके काफ़ी हमें जो आज जानकारी प्राप्त करते हैं और आप जो भी कुछ जानते हैं, तो इनमें ये सारे पर्सन का बहुत योगदान है। वही अगर देखा जाए तो तीसरे है जो चंद्रहुदड़ो है। चंद्रहुदड़ो जो है ये आपका पड़ता है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत नवाबशाह जिला। मैके है जो पहले इसके खोजकार थे 1925 ईस्वी में। और NG मजमूदार है जो 1931 में इस पर रिसर्च करते हैं, खुदाई करते हैं। तो चंद्रहुदड़ो के बारे में पता रखना कि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत नवाबशाह जिला में है। मैके प्रथम खोजकार 1925 और NG मजमूदार 1931 में। वही अगर तीसरे की बात करें तो है काली बंगा, कोई काली बंगान, कोई काली बंगन, जो भी बोलते हैं दोनों। ये है घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला ये भारत में पड़ता है। जिससे वो सब तीन अभी तक नाम सुने कि तीनों के तीनों पाकिस्तान में है। इस तरह से काली बंगन है जो इंडिया में है और राजस्थान राज्य में है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला अमलानंद घोष 1951 में पहले इसके खोज कर रहे हैं और VV लाल एवं BK थापर 1961 में दूसरे हैं। तीसरे इसके खोजकार जिन्होंने खुदाई की, पता लगाया, ये सब रहता है। रंगपुर है जो मादर नदी किनारे बसा हुआ है, ये भी भारत में है, गुजरात के काठियावाड़ जिला में। और इसके पहले और एकमात्र जो इसके रिसर्चर हैं रंगनाथ राव। तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें तो रोपड़ जो सतलज नदी किनारे बसा हुआ है और पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। जगदत्त शर्मा 1953 से 1954 में इसके खोज करता रहे हैं। तो याद रखना है, इस सभी का पॉइंट में आप लोग बात होना चाहिए। लोथल है जो भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है, ये भी भारत के गुजरात का अहमदाबाद जिला में। इसके भी खोजकर्ता रंगनाथ राव रहे हैं 1954 ईस्वी में। चौथा है धौलावीरा जो कि लूनी नदी किनारे बसा हुआ है, ये गुजरात के कच्छ जिला और खादी द्वीप पर स्थित है। याद रखना, लूनी नदी है जो राजस्थान में भी बहती है, याद रखना आपको। और इसके जो खोजकर्ता रहे JP जोशी 1967 से 68, 1967 से 68 के बीच में। और दूसरे रहे जो रविंद्रनाथ बिष्ट 1990 से 91 के बीच में रहे, आपको याद रखना है। और नौवे है जो बनमाली, ये है जो रंगोई नदी किनारे बसा हुआ है, हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। रविंद्रनाथ बिष्ट 1974 ईस्वी में इसे खोज करता रहे हैं। वनमाली, रंगोई नदी, हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्रनाथ बिष्ट 1974 में इसको खोज करता है, आपको याद रखना है। 10वां है आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे है और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसमें शामिल है। और जगदत्त शर्मा 1958 में इसे खोज करता रहे हैं, इस पर रिसर्च की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, जगदत्त शर्मा 1958 में। 11वां है सुतकोंडेश्वर, थोड़ा सा नाम ट्रिकी है। सुतकोंडेश्वर नदी है जो स्थित है दासक नदी किनारे बसा हुआ है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखना, फिर से पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान के मरकान में समुद्र नदी के किनारे, मरकान कोई जगह का नाम होगा, हमें लगता है कि कोई राज्य है। तो पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे पर स्थित है और इसे खोज करता है रहे हैं जो, यानी इस पर जो रिसर्च किए हैं ओरन स्टाइन रहे 1927 ईस्वी में। और नेक्स्ट है जो कोटी दीजी, ये भी है आपका
पंजाब में, सॉरी ये अभी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है। सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, कोटी दीजी सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है और सिंध प्रांत का खैबरपुर स्थान पे फजल अहमद 1953 ईस्वी में इसे खोज करता रहे। याद रखना है कि ये उस समय के सिविलाइजेशन का, इंडस रिवर सिविलाइजेशन का ये वन ऑफ द बेस्ट और फेमस जगह का नाम माना जाता है। जो ऐसा कहा जाता है कि कोई कारणवश ज़मीन के अंदर और ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रचलित रहा है। आप लोग को इसको जरूर याद रखना है। अक्सर एग्जाम में और सब क्वेश्चन डिस्कशन होता है, पूछा जाता है। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार दुलार बना रहे। धन्यवाद।